दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 10 के विज्ञान के भौतिक विज्ञान का। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। क्योंकि देखिए ये जो प्रश्न है ये हमेशा आपका 7-7 नंबर के लिए पूछा जाता है, ठीक है। और इस बेस पर एक ना एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको इसका एकदम से बेहतरीन तरीका बताने वाला हूँ। बस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित परिपथ में प्रतिरोध 10 वोल्ट की एक आदर्श बैटरी से जुड़ा है, ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसमें देखिए 3 हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको हमें ज्ञात करना है। क्या कह रहा है, ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात कीजिए, ठीक है। यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है। अब इसके बीच का हमें प्रतिरोध ज्ञात करना है। उसके बाद से परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इस परिपथ में कुल कितने धारा जा रहा है वो चीज़ हमें बताना है। उसके बाद से ए और बी के मध्य विभवांतर ज्ञात कीजिए, मतलब इसके और इसके बीच का हमें विभवांतर ज्ञात करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ पता होना चाहिए कि प्रतिरोध मतलब क्या होता है, रेजिस्टेंस, ठीक है। तो इसको हमेशा आर से दर्शाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये धारा को हमेशा आई से दर्शाते हैं, ठीक है। और विभवांतर को हमेशा वी से दर्शाते हैं। ये चीज़ तीनों इतना क्लियर हो गया। अब चलिए इसमें देखिए, इसमें क्या है कि यहाँ पर ये वाला आपका ये पहला रेजिस्टेंस, दूसरा, तीसरा, चौथा और यहाँ पर एक पांचवा ये रेजिस्टेंस लगा है, ठीक है। तो देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है। अगर मान लीजिए रेजिस्टेंस इस तरह से लगा है, ये इस तरह से, फिर ये इस तरह से, फिर ये इस तरीके से, तो ये आपका क्या है, ये आपका श्रेणी क्रम में है, ठीक है। वही अगर यहाँ से एक और जुड़ करके और ये कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये दोनों अब आपस में समांतर में है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर देखिए जब श्रेणी क्रम में होता है, केवल ये अगर इस तरीके से अगर हो तो इसके लिए फॉर्मूला होता है कि R बराबर में R1 प्लस में R2 प्लस R3, मतलब जितना भी होगा उस तरह से हम बढ़ाते जाएंगे। अब जब इस तरह से समांतर हो जाए, ये भी साथ में हो जाए, ठीक है, तब जब समांतर हो जाए तब के लिए फॉर्मूला आता है 1 में R बराबर में 1/R1, 1/R2 और 1/R3, ठीक है। जितना भी रहेगा रेजिस्टेंस उतना हम जोड़ते जाएंगे। तो ये हमारा फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसमें देखेंगे कि कौन समांतर में है और कौन श्रेणी क्रम में है। तो यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ से जब हमने चलना शुरू किया तो यहाँ पर एक हमें प्रतिरोध मिल गया, ठीक है। फिर आगे हम चले तो इसी रास्ते में यहाँ पर एक हमें प्रतिरोध मिल गया, मतलब कि ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, आपस में श्रेणी क्रम में है, ठीक है। और इसके बाद से इसमें हम आए तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी हम इस तरह से चलना शुरू किया तो यहाँ मिला और फिर यहाँ पर मिल गया। तो ये वाला और ये वाला, ये दोनों भी आपस में क्या है, श्रेणी क्रम में है, ठीक है। तो हम इसको कुछ नाम दे देते हैं। ये मान लेते हैं हम R1 है, ये हम मान लेते हैं R2 है, ये हमारा R3 है और ये हमारा R4 है, ठीक है। तो R1 और R2 आपस में श्रेणी क्रम में है। तो जब श्रेणी क्रम में है तो क्या हम फॉर्मूला ये वाला लगाएंगे, ठीक है। अब जब देखेंगे जब समांतर क्रम में होगा तब हम ये वाला लगाएंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे हम कि ए और बी के मध्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, देखिए यहाँ पर हमने हेडिंग डाल दिया है, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे, नंबर 1 में इसका हमें ए और बी के मध्य, मतलब कि इसी का हमें आर निकालना है, ठीक है। इसी का हमें रेजिस्टेंस निकालना है। तो ये वाला जो है वो किस तरीके से जुड़ा है, तो ये मान लीजिए इस तरीके से जुड़ा है। ये आपका ये और ये दोनों इस तरीके से, अगर हम मान लीजिए ये दोनों तार है, ठीक है, ये वाला एक तार है, अगर इसको हम खींच दें तो ये सीधा हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये वाला दोनों इस तरह से लंबा हो गया। अब ये वाला भी इस तरह से, ये भी हो जाएगा और ये इस तरह से हो गया, ठीक है, हो गया। अब क्या करेंगे, श्रेणी क्रम में होता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे ही जोड़ देते हैं। तो ये आपका क्या है, ये 4 है, ये आपका 2 है, ठीक है, 4 और 2, तो ये दोनों जुड़ करके क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा, ये भी 2 और ये 1। अब इन दोनों को हम सिंपल जोड़ देंगे तो ये किस तरह से हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा इस तरीके से, ये 4 और 2 6, यहाँ पर 6 हो गया। फिर उसके बाद ये 2 और 1 3, तो ये भी आपका 3 हो गया, ठीक है, ये 3 हो गया। अब देखिए, अब ये कुछ इस तरीके से बन गया, ये वाला जो हमारा था ये वाला, अब ये कुछ इस तरीके से बन गया, ठीक है। तो अब देखेंगे ये और ये दोनों क्या है, समांतर क्रम में है, ठीक है। तो जब समांतर क्रम में है तब हम फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करेंगे। तो इसको सबसे पहले लिख देंगे हम क्या, ये वाला कि R1 तथा R2 दोनों श्रेणी क्रम में है। तो R1 प्लस
R2 कर देंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 और 2 6 हो जाएगा। अब इसके बाद से ये वाला भी R3 तथा R4 दोनों श्रेणी क्रम में है, तो R3 प्लस R4 बराबर क्या हो जाएगा, ये दोनों जुड़ के 3 हो जाएंगे, ठीक है। इस तरह से हो गया। अब इसके बाद से क्या करना है कि अब ये कुछ इस तरीके से एक हम चित्र बना लेंगे। ये हमारा एक चित्र बन जाएगा, दोनों जुड़ गए यहाँ पर ये। अब इसके बाद से ये 6, तो यहाँ पर ये 6 हो गया, फिर ये, अब ये आपका 3 हो गया, ठीक है। अब यही वाला सेम अब इस तरह से बन जाएगा, ये कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये आपका 3 है, 6 ओम, 3 ओम और यहाँ पर भी 3 ओम है। अब यहाँ पर ये समांतर क्रम है, तो जब समांतर क्रम में हो तब हम फॉर्मूला कौन सा लगाते हैं, ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। तब हम इसको लिख देंगे कुछ इस तरीके से, 1/में R बराबर, ठीक है, ये हो जाएगा 6 है यहाँ पर, तो लिख देंगे 1/6 R1 के स्थान पर, फिर R2 के स्थान पर ये दूसरा, ये आपका प्लस में 1/, ये क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब इसी और इसी के मध्य हमें बताना है, ठीक है, ए और बी के मध्य ही बताना है। इससे हमें अभी कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ए और बी के मध्य ही पूछ रहा है। तो इसको हम हल कर देंगे, तो 1/में R बराबर में ये क्या हो जाएगा, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे ताकि हर बराबर हो जाए। तो ये क्या हो जाएगा, 2 प्लस में 1/6, तो ये क्या हो जाएगा, 3/6। अब इसको काट देंगे तो बराबर में 1/2 आ जाएगा। तो 1/R बराबर में ये क्या आ गया, 1/2 आ गया, ठीक है। तो R बराबर इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, R के सामने क्या है, 2 है, तो इसी को लिख देंगे, मतलब कि इसको पलट देते हैं, ठीक है। ये वाला हो जाता है 1/, ये 1/R है, तो इसको हम R लिख देंगे और नीचे 1 लिख देंगे, ठीक है। इसको पलट देंगे और इसको भी पलट देंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका 2/1 हो जाएगा। तो नीचे वाला 1 से 1 कट जाएगा, तो R बराबर 2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से R बराबर आपका 2 आ गया है। बस यही आपका पहले का आंसर आ गया, ठीक है। ए और बी के जो मध्य का प्रतिरोध है वो आपका 2 आ गया, ठीक है। अब चलिए अगला कर लेते हैं, परिपथ में धारा ज्ञात कीजिए। तो चलिए धारा ज्ञात कर लेते हैं। अब देखिए, अब आपको जब परिपथ में धारा बताना हो तो एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, ओम के नियम वाला। ओम का नियम फॉर्मूला क्या होता है, V बराबर में IR, यही तो फॉर्मूला होता है। तो हम क्या करेंगे, I के स्थान पर और R के स्थान पर मान रखेंगे, ठीक है। और V बराबर, तो इसमें देखिए V यहाँ पर 10 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ पर ये 10 वोल्ट है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 10 बराबर में। अब इसमें हमें R ज्ञात करना है, ठीक है। तो इसका पूरा का R कितना है, इसका R जो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर A और B के मध्य में का R जो है उसका, इसका जो प्रतिरोध है वो हमने 2 निकाल रखा है। तो मतलब कि इस पूरे का जो प्रतिरोध है वो यहाँ पर हमने 2 निकाल रखा है। अब देखेंगे कि इस परिपथ में कहीं और प्रतिरोध लगा है, तो यहाँ पर ये एक और प्रतिरोध लगा है। तो I हमें ज्ञात करना है, मतलब कि धारा में, धारा को हम I से ही तो डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर I लिख देंगे। R हमारे कितना है, ये वाला हमारा है कितना, 2, तो यहाँ पर हमने 2 रख दिया। अब ये भी आपका, अब आए तो इधर तो ये मिल गया, तो इसको हम प्लस कर लेंगे 3, तो ये इस तरह से 5 हो गया, ठीक है। तो ये 10 बराबर में I और ये 5, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, 5 को हम इधर लगा दें, 10/5 बराबर में I, 5 से कट गया, तो ये क्या हो जाएगा, 2 बराबर में I। तो बस इस तरह से आपका ये धारा निकल गया, ठीक है। अब आपको तीसरा क्या निकालना है, ए और बी के मध्य विभवांतर निकालना है, ठीक है। तो ये भी देखिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हमने ए और बी के मध्य विभवांतर V हमें ज्ञात करना है। तो देखिए ए और बी कहाँ पर, ए और यहाँ पर बी है। अब इस चीज़ से हमें मतलब है, अब इसमें इधर ये क्या है उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए और बी के बीच का विभवांतर हमें ज्ञात करना है। तो देखिए इस यही वाला फॉर्मूला, ओम के नियम का जो फॉर्मूला है कि V बराबर में IR, ये इसी वाले से निकालेंगे। तो विभवांतर को V से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पर मतलब कि V बराबर ये है। तो इसमें क्या हो जाएगा, V I हमने क्या निकाला है, तो पूरे का जो I हमने निकाला है, यहाँ पर देखिए I बराबर हमने 2 निकाल रखा है, तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब आपको पता है कि A और B के बीच का प्रतिरोध, R मतलब क्या, रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध। तो R A और B के बीच का R क्या है, यहाँ पर 2 हमने ऑलरेडी निकाल रखा है,
तो गुणे में लिखिए 2 और v बराबर आपके आ गया 4, बस यही आपका हो गया आंसर। देखिए कितना आसान है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। तो जो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस वाले क्वेश्चन को आप करके देखिए, ठीक है। एकदम इसी नियम से आप देखिए इजीली कर पाएंगे। तो वीडियो आप लोग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा।